ओम शांति। भाई, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है कि आप 8-10 घंटे स्टडी कर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्लियर होना चाहते हैं। देखिए, लक्ष्य को मत भूलिए आप। और जो भी पास्ट की फेलियर्स हैं उनको आप अगर बार बार स्मृति में लाएंगे तो आपका वर्तमान डिस्टर्ब हो जाएगा, और वर्तमान डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका भविष्य भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाता हूं। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत तैयारी की। उससे पहले बहुत घबराहट होती थी और कोई भी कार्य करते थे तो अपने को असफलता मिलती थी, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उसके लिए मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही कि बच्चे, तुम्हारा जो वर्तमान है, अगर वर्तमान को ठीक कर लोगे तो भविष्य स्वतः ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। आप परिणाम को छोड़ दें, परिणाम का भूल जाएं कि क्या परिणाम आएगा। आपने अगर लक्ष्य बना लिया कि मुझे 10 किलोमीटर पैदल जाना है, तो एक बार आप चल पड़ेंगे तभी तो वो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगी। लेकिन आप घर से निकले ही नहीं और डरते रहें कि मैं 10 किलोमीटर कैसे पहुंचूंगा, तो उसी प्रकार से आप कदम रख दें। आपने पढ़ाई शुरू कर दी, अपना एक चार्ट बनाइए, अपनी जो दिनचर्या है, और उसमें अपना टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल में यह है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने घंटे, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देने हैं। जस्ट मुझे अपना कर्म करना है। गीता में भी कहा गया कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भगवान भी हमारे साथ हो जाता है और हमारी किस्मत भी हमारे साथ होती है। लेकिन अगर हम इस प्रकार के पास्ट में जाते रहेंगे और वो सोचते रहेंगे तो हमें सफलता हमारे से बहुत दूर चली जाएगी। अभी से आप स्टॉप कीजिए जो भी है आपका, और वर्तमान को ठीक कीजिए। जो सब्जेक्ट कमजोर है, घबराहट इसलिए भी होती है कि जो सब्जेक्ट कमजोर है, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो हमको लगता है अरे मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं। तो आप उस सब्जेक्ट को फोकस कीजिए, और जितने परसेंटेज आप कर सकते हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, उसका टेंशन नहीं लेना है। और वो भी जब आपका माइंड फ्री होगा तो वो अपने आप ही सेट हो जाएंगे, अपने आप उनका जवाब आएगा। और 100% कोई भी नहीं करता है। 100% अगर हर व्यक्ति करने लगे तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो अगर आप एक मोर देन 60-80% आप अगर अपने को सॉल्व करते हैं तो आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकल होती रहेगी। और ये आप अपने अंदर कमजोरी मत लाइए। देखिए, लक्ष्य जिसका क्लियर होगा ना, जिसको कुछ बनना है, अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो भविष्य की चिंता कीजिए कि मुझे भविष्य में अच्छा बनना है, मैं हूं ही अच्छा, बनना नहीं, मैं हूं ही अच्छा, और मुझे ये चीज अचीव करनी है। वो गोल आप जो चाहते हैं वो आप लिख करके उसकी फोटो आप अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेड के सामने लगा लीजिए और उसको हासिल कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा को, मैं परमात्मा मेरे साथ है, मैं परमात्मा की संतान हूं, उसका बच्चा हूं मैं। तो इस स्मृति से समान में रहो। सुबह उठ के जल्दी मेडिटेशन करो, बाबा को याद करो, और स्वयं मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मेरे सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। तो देखिए, आप इन शब्दों को याद करेंगे, लिखेंगे ना, जैसे ही आप लिखो, आप 21 बार लिखो डेली कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इनमें से किसी एक को आप लिखिए, 21 बार लिखिए। देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। आपका कॉन्शियसनेस आपको बदलनी है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो विचार गहराई से चला जाता है उस पर वो कार्य करना शुरू कर देता है, चाहे वो नेगेटिव विचार हो चाहे पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चला जाएगा तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी, उसमें आप पॉजिटिव देंगे तो सफलता हासिल होगी। आप सुबह उठते ही अपने बेड के सामने अच्छी तस्वीर लगाइए और अपना टारगेट लिखिए उस पर, मुझे ये अचीव करना है, और अच्छी खुशी से, उमंग से पढ़िए आप। तो बहुत ही आसान है। और कोई भी अगर आपके अंदर व्यसन है, बुराई है, उसको आप बिल्कुल छोड़िए।
टीवी देखना, इंटरनेट सर्फिंग करना, और ये जो वेस्टेज में है फालतू लोगों के साथ नॉन वेज बातें करना या सोचना, इससे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। उससे आप अपने आप को बचाएं, बिल्कुल दूर हो जाएं। अभी आपके जीवन का ये ऐसा समय है कि अगर आपने 1-2 साल अच्छे से तैयारी कर ली तो जिंदगी भर आप आराम सुख भोगोगे। क्योंकि आज का जो हमारा वर्तमान का जो हमारा पुरुषार्थ है वो हमारा भविष्य निश्चित करता है। कोई किस्मत नहीं होती है, किस्मत हाथ से लिखी जाती है। भगवान ने किस्मत की कलम, लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है, और वो कलम है कर्म। जैसा हम कर्म करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छी से मेहनत करें। और हमने तो देखा है कि डफर से डफर स्टूडेंट भी इतने अच्छे निकल जाते हैं, उनके रिजल्ट चमत्कारिक आते हैं। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? मनुष्य ही तो सब कुछ करता है। आज जो भी टॉपर्स हैं या जो भी जिनको भी नौकरियां मिल रही हैं, कौन है वो? हैं तो इंसान ही ना। गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में, अगर आपके अंदर नॉलेज है, कैलिबर है आपके अंदर, तो आपके कदम चूमेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले। तो आप अपनी योग्यताएं बढ़ाओ। ये क्या डस्टबिन अपने को, दिमाग को कचरे का डब्बा बना के रख दिया है और उसमें वही सोचते रहते हैं नेगेटिव नेगेटिव। अरे पास्ट इज पास्ट, कल निकल गया, आज वर्तमान मेरे साथ है। चाहे कैसी भी आपके जीवन में परिस्थितियां रही हैं, कुछ भी रहा है, आपने कुछ भी गलतियां भी की हैं, फॉरगेट इट। आज से अपने आप को संभालिए और अच्छा खाना खाइए, बढ़िया मस्ती से खाइए, जितना अवेलेबल है इंटरेस्ट के साथ खाना खाइए। मन में टेंशन हो तो गीत लगा के डांस करने लग जाओ। अपने आप को बिल्कुल खुश रखना है, मस्त रखना है। ये जो जीवन है ना, हम इसमें एक्टर हैं। अब एक्टिंग में हमको क्या रोल मिला है? हमको पढ़ना है, जॉब करना है ना, हमको लोगों से अच्छी तरीके से बातें करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। ये हमारा रोल है। हम इसको, जीवन को बोझ समझते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हम परमात्मा की संतान हैं, हम कोई साधारण नहीं है। इस प्रकार अपने को अच्छे अच्छे थॉट दीजिए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे अच्छे गीत सुनिए और मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जिद करके बैठिए, मन टिकता नहीं है तो घड़ी लगा लो कि मेरे को अब 30 मिनट अभी इस चेयर से उठना नहीं है, ना टॉयलेट जाना है ना पानी पीना है। जो कुछ करना है पहले करके बैठिए, उसको बढ़ाइए। 1 घंटे मुझे उठना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। तो ऐसे जिद करके बैठे ना, जो जिद करता है ना, जिसके बारे में जिद करता है वो हासिल करके रहता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और हम करते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। हम घर वालों से कहते हैं नहीं मैं इस काम को करके रहूंगा, मुझे तो करना है, मैं को यही करूंगा, मैं नहीं मानूंगा किसी की। तो वो जिद करो, आप पॉजिटिव जिद करो, उससे आपका जिंदगी बदलेगी, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आप खुद खुश रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेवल तब बढ़ेगा जब आपकी सिटिंग बढ़ेगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ओम शांति।